आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। जैसा कि आप जान रहे होंगे 2026 अप्रैल की क्लास हो चुकी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो है कि मार्च 2026 की क्लास हो चुकी है, फरवरी 2026 की क्लास हो चुकी है, जनवरी 2026 की क्लास हो चुकी है, 25 की दिसंबर, नवंबर और एक क्लास जो है अक्टूबर 2025 की क्लास है। इसी क्रम में सितंबर, अगस्त जो है हम लोग जुलाई, जून, मई करते हुए जनवरी 2025 तक आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से कोई प्रश्न आए तो आपसे जो है गलत न हो। बिल्कुल महत्वपूर्ण कंटेंट जो है आपको दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जो है अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। और इसी क्रम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रिवीजन की पावर क्लास है, याद रखिएगा। आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को पिक्टोरियल क्लास, हम लोग चित्रात्मक क्लास के रूप में पढ़ेंगे। और चित्रात्मक क्लास के बाद क्या करेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे। इसी चीज को चित्रात्मक, पुनः इसी चीज को वन लाइनर में पढ़ेंगे, पुनः इसी चीज को एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे, ताकि जो है रिवीजन की 3 बार आप हो जाए। थांडाई कहा करते हैं कि कोई पढ़ाई 3 बार हो जाए तो वो जो है अस्थाई मेमोरी में चली जाती है, भूलती नहीं है। आपको लगे कि याद नहीं है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा, प्रश्न इसमें से आएगा तो गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आपको। 2 जगह शेयर इसे कम से कम जरूर करिएगा। और करंट अफेयर क्लास की 3 बार रिवीजन की पावर क्लास पावरफुल क्लास है। आइए शुरू करते हैं चित्रात्मक क्लास। और पहला है कर्नाटक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ जो है लीप कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अंटार्कटिका में भारत के चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकेंड चालू करने का आधिकारिक लक्ष्य जो है 2029 रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा, 22 के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना जो है अनिवार्य कर दिया है। और 59वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 की जो है मेजबानी अरुणाचल प्रदेश जो है पहली बार करेगा। और ये आदित्य क्लासेस की 2 बुक आई है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो ये करंट अफेयर बुक आपकी तरह रामबाण की तरह काम करेगा। 1 साल का करंट अफेयर है। थियरी के बाद आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं। किसी भी एग्जाम का जो है जीएस का पेपर आप तैयारी करते हो तो ये बिल्कुल जितने महत्वपूर्ण कंटेंट बिखरे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण है, बार बार आते हैं, इस पुस्तक में मैंने संकलित कर दिया है। हर प्रश्न के बाद जो है बॉक्स में आप देख रहे होंगे जो है मैंने डिटेल कर दिया है, ताकि एक प्रश्न के साथ उससे जुड़े रिलेटेड सभी कंटेंट की जानकारी हो जाए। इन दोनों पुस्तकों का रेट जो है आज समझ लीजिए 600 कुछ रुपए है, लेकिन आपको ओनली 399 में दिया जाएगा। वो भी डिलीवरी चार्ज फ्री है। 100 रुपए डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, यानी 299 रुपए में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। कुल आपको 399 रुपए इस पे खर्च करना होगा। चाहे आपको जीआईसी देना हो, जीडीसी देना हो, कोई एग्जाम देना हो जिसमें करंट अफेयर और जो है ये करंट अफेयर और जीएस की जो है पूछा जाता है, आपको लेकर जरूर पढ़ना चाहिए। और मेरे द्वारा ये लिखित बुक है, थ्योरी बुक है। इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण कंटेंट दिए गए हैं। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्द खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के बाद जो है 30 एमसीक्यू चैप्टर भी है, अपडेटेड भी है। आइए इस पुस्तक को लेने के लिए आपको इस नंबर पे जो है बुक लिखना होगा। व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दी जाएगी, या हमारी वेबसाइट एग्जाम सिद्धि से जाके भी आप इसको ले सकते हैं। आइए टक्कर बैच आप ले सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 999 में 83 रुपये महीना। इसमें थियरी, पीडीएफ, वीडियो और कंप्लीट जो है 1 साल तक आपको जो है अपडेशन मिलता रहेगा। यूट्यूब पे क्लास से फायदे होंगे ही, आपको जो है परचेज करने पे ये सारे फायदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री में इस पे पर डे जो है करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, इसलिए आपको इससे जुड़ना चाहिए टेलीग्राम पे। और जो है सभी वीडियो की लिंक जो है इस व्हाट्सएप पे दे दी जाती है, आपको जुड़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो 128वां स्थान है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स के जो है सेंस में पूछा जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 128वां है। पर्यावरण और टिकाऊ अर्थव्यवस्था पर केंद्रित वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन जो है दुबई में हुआ।
और 20वां G20 शिखर सम्मेलन यूएसए अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 19वां ब्राजील में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड स्मृति मंथाना के नाम से जो है दर्ज हुआ है। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जो है सिल्वर मेडल जो है जीता है। शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता क्लच शतरंज जो है 2025 का खिताब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी हैं। और डिजिटल भुगतान को विनियमित करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड की जो है स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया गया है। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ओशिन स्काई 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ, जिसमें भारत ने जो है पहली बार जो है हिस्सा लिया। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार जंगली हाथियों की संख्या में 25% की कमी जो है दर्ज की गई। और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य में जो है बनाया गया है। और वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार डेविड स्वले को जो है उनके उपन्यास फ्लैश के लिए जो है मिला है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हुए क्लास करिएगा। टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट सूची 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है यशस्वी जायसवाल हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षणों को दवा निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के निरीक्षण का आधिकारिक अधिकार जो है प्रदान किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ जो है शहर मदुरई तमिलनाडु जो है घोषित किया गया है। राज्य में मदरसा बोर्ड को आधिकारिक रूप से खत्म करने वाला देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 ने अपनी पहली आधिकारिक सफल उड़ान जो है नासिक महाराष्ट्र में भरी है। देश में मुक्केबाजी को नया आधार देने हेतु पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप जो है चेन्नई में शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में देना अनिवार्यता के लिए अनुच्छेद 22 को जो है प्रावधान को तहत किया है। जापान की राजनीति में इतिहास रचते हुए साने ताकाइची जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है चुनी गई हैं। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरा युवा भारत मोबाइल ऐप केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है इसे लॉन्च किया है। विदेशी व्यापार में भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने के तहत RBI ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। और आइए यहाँ से जो है इसी चीज को वन लाइनर में पढ़ते हैं ताकि आपको याद होने में आसानी हो। वन लाइनर में देखा जाए आपने क्या पिक्टोरियल क्लास देखा। सबसे पहले सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का लीप कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। अंटार्कटिका में भारत के चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड को चालू करने का आधिकारिक लक्ष्य वर्ष 2029 रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से देना जो है अनिवार्य कर दिया है। 69वें नेशनल स्कूल्स गेम्स 2025 की मेजबानी पहली बार अरुणाचल प्रदेश द्वारा की जा रही है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 128वां है, बल्कि पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां था। पर्यावरण और टिकाऊ अर्थव्यवस्था पर केंद्रित जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजन दुबई में हुआ है। 20वां G7 शिखर सम्मेलन यूएसए अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 19वां ब्राजील में हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान देश का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड स्मृति
मंथाना के नाम से जो है दर्ज हुआ है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जो है जीता है। शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता क्लच शतरंज 2025 का खिताब दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जो है जीता है। हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। डिजिटल भुगतान को विनियमित करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। देश का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार चीन सीमा के पास जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ओशियन स्काई 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार जंगली हाथियों की संख्या 25% की कमी दर्ज की गई है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। और बुक चाहे तो आप ले सकते हैं। आइए आगे इसमें देखते हैं हम लोग जो है आगे जो है वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार डेविड स्वाले और जो है स्विट्जरलैंड को जो है एक ही नाम है ये दोनों, उनके उपन्यास फ्लैश के लिए जो है मिला है। टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट सूची 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जो है जायसवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षणों को दवा निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के निरीक्षण का जो है आधिकारिक जो है अधिकार प्रदान किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ जो है शहर मदुरई तमिलनाडु जो है घोषित किया गया है। राज्य में मदरसा बोर्ड को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी पहली आधिकारिक सफल उड़ान जो है नासिक महाराष्ट्र से भरी है। देश में मुक्केबाजी को नया आधार देने हेतु पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप जो है चेन्नई में जो है शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप से देना अनिवार्य करने का निर्णय अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत दिया है। जापान की राजनीति में इतिहास रचते हुए साने तकाजी को जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है चुनी गई है। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरा युवा भारत मोबाइल ऐप केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। विदेशी व्यापार में भारतीय मुद्रा को मजबूती देने हेतु आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए INR में ऋण उधार देने की अनुमति दी है। आइए यहां से टेस्ट को देखते हैं आप कहां खड़े हैं। और प्रश्न याद रखिएगा, जानबूझ के लंबे बनाए गए हैं, जानबूझ के असत्य वाले बनाए गए हैं, ताकि एक सही के साथ साथ जो एक गलत के साथ साथ 3 सही आपको जानकारी हो। चलिए पढ़िए, पहला प्रश्न देखते हैं। हालिया राष्ट्रीय उपलब्धियों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त जो है शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य 1 नवंबर को केरल घोषित किया गया है। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला जो है पहला राज्य जो है केरल बना है। पहले का आंसर बताइए क्या होगा? तो पहले का आंसर आप जानते होंगे, मासिक धर्म लागू करने वाला कर्नाटक है, केरल नहीं है, याद रखिएगा। यानी डी आंसर इसमें से सही होगा। इसमें केरल की जगह पे क्या होगा? कर्नाटक होगा। याद रखिएगा, कर्नाटक में कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। राज्यों और विशिष्ट नीतियों की बुनियादियों को ढांचे के संबंध में कौन सा युग्म है गलत है? कौन सा गलत है? मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम महाराष्ट्र ने किया। और भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश उत्तराखंड। सेम रिपीटेड प्रश्न अगर आपसे उसी राज्य का रिपीटेड है, यानी कह सकते हैं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने नहीं, किसने? कर्नाटक सरकार ने किया है। आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटक होगा। जितने लोग का सी आ रहा होगा इसमें से सही है।
तीसरा, राष्ट्रीय प्रशासन और नई पहलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखेंगे अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड को चालू करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। तीसरे का क्या आंसर होगा इसमें से? तो आप जानते होंगे तीसरे का आंसर 2025 नहीं होगा, 2029 होगा। 25 तो बीत चुका है, 2029 में भारत का जो है स्टेशन मैत्री सेकंड जो है मैत्री सेकंड खोला जाएगा। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर ए ही जो है आपका गलत है। चौथा, कानून, अधिकार और राष्ट्रीय सम्मेलनों के विषय में और सत्य कथन आपको चुनना है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य कर दिया है। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास जो है गोवा में शुरू किया है। शहीद वी नारायण सिंह स्मारक सह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्या आंसर दे रहे हैं चौथे का आंसर याद रखिएगा बी होगा। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 22 के तहत याद रखिएगा अनुच्छेद 22 जैसे जो है जलवायु कार्यक्रम सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है? अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य कर दिया है। बी आंसर। पांचवा, विशिष्ट नियुक्तियों और घटनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुप्रीम कोर्ट समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य जो है अक्कई पद्मशाली कर्नाटक की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राफेल जेट में उड़ान अंबाला एयरबेस से। आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया नया पोर्टल द्रव्य पोर्टल। 69वें नेशनल स्कूल गेम 2025 की पहली बार मेजबानी असम करेगा। क्या आंसर आप इसमें से दे रहे हैं? तो याद रखिएगा असम नहीं करेगा, पहली बार जो है अरुणाचल प्रदेश करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा? पहली बार, इसलिए आंसर आपका चौथा होगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा। याद रखिएगा चौथा आंसर इसमें से जो है गलत है और सही क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। बुक आपको जरूर लेके पढ़ना चाहिए, बुक नहीं किसी टीचर का ये अनुभव होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसमें से छठवां प्रश्न जो है वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 25 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102वां है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को 23वां स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला है। आप जानते होंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है। तो छठवें का आंसर क्या होगा? डी होगा। और भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर 85वां नहीं, क्या होगा? 128वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। और गलत था, डी सही हो गया। वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? देश का पहला कैशलेस सोसाइटी वाला देश स्वीडन। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में। और यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश जो है कतर। 7वें का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा यूपीआई जो है याद रखिएगा अपनाने वाला होगा जो है, या वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 25 का आयोजन न्यूयॉर्क। इसी दो में से आप देखेंगे कोई न कोई आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? दुबई होगा। याद रखिएगा इसमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है समिट 2025 कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। आंसर इसमें से जितने लोग का सी आ रहा है, सी आंसर इसमें से सही है। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और कूटनीति के संदर्भ में असत्य कथन जो है आपको चुनना है। G20 20वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित होगा। कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलम ब्राजील में होगा। भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने दिवाली राज्य को अवकाश घोषित किया है। दिवाली को राज्य का अवकाश घोषित किया है। 8वें का आंसर इसमें से जितने लोग का ए आ रहा है वही सही होगा, क्योंकि इसमें से जो है यही गलत है। असंत पूछ रहा है ना, असत्य यही होगा, क्योंकि जो है ये ब्राजील में नहीं हुआ। याद रखिएगा 19वां ब्राजील में हुआ है। कहाँ हुआ है? 20वां
अमेरिका में हुआ है, यूएसए में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों से जुड़ा कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय मूल की गजला हाशमी ने अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में उपराज्यपाल का चुनाव जीता है। 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने वाले पॉल बिया कैमरून देश से हैं। जापान की नवनिर्मित पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम साने तकाइची है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अब इतना कमजोर नहीं है। अब बताइए 9वें का आंसर जितने लोग का भी डी आ रहा होगा वही गलत है, डी ही गलत है। तो डी का सही क्या होगा? ये पाकिस्तान नहीं होगा, याद रखिएगा अफगानिस्तान होगा। क्या होगा? अफगानिस्तान जो है इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं क्रिकेट जगत के आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20 में 50+ मैच खेलने वाले भारतीय गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह बने हैं। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत कौर बनी है। वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। बताइए 10वें का आंसर इसमें से क्या होगा? तो 10वें का आंसर सी होगा, क्योंकि महिला क्रिकेट में स्मृति मंथाना याद रखिएगा है, हरमनप्रीत कौर नहीं है, स्मृति मंथाना का काम नाम आएगा इसमें से, यानी यही गलत है। ये गलत है तो सही क्या हो जाएगा? सही होगा हरमनप्रीत की जगह पे स्मृति मंथाना का नाम आना चाहिए, याद रखिएगा ये सही है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसमें से कि जो है खेल आयोजकों और विजेताओं का कौन सा युग्म सही नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 25 में मीराबाई चानू का पदक स्वर्ण पदक। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का प्रारंभ चेन्नई। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता भारत। क्या आंसर होगा? तो आंसर इसमें से जितने लोग का बी आ रहा होगा वही होगा, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता, यही गलत है। तो कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता, याद रखिएगा। और ये आंसर इसमें से आपका सही होगा। नेक्स्ट है शतरंज के हालिया घटनाक्रमों के विषय में असत्य कथन की पहचान करिए। क्लच शतरंज 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलमपर्थी बने हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस बने हैं। क्लच शतरंज 2025 का खिताब डी गुगेस ने जीता है। अब बताइए इसमें से 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर याद रखिएगा चौथा ही ये गलत है। डी गुगेस नहीं होंगे, याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन होंगे। कौन होंगे? मैग्नस कार्लसन होंगे। प्रसिद्ध खिलाड़ी आप जानते होंगे, मैग्नस जो है कार्लसन होंगे। ठीक है, आइए इसमें से यानी चौथा ही गलत था, अब जो है ये सही हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से जुड़े तथ्यों में कौन सा कथन गलत है? एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत का विकास दर का अनुमान 6.5% लगाया है। हुंडू रिच लिस्ट 2025 में गौतम अडानी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 13 का आंसर इसमें से बताना है। 13 का आंसर इसमें से क्या होगा? तो 13 का आंसर इसमें से जितने लोग का आ रहा होगा इसमें से गौतम अडानी, यानी 13 का आंसर बी आ रहा होगा वही गलत है। गौतम अडानी वाला ही गलत है, बी गलत है। गौतम अडानी को नहीं, मुकेश अंबानी, याद रखिएगा मुकेश अंबानी को जो है इस महीने में है, इस वर्ष में है, जो है हुंडू रिच लिस्ट 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है प्राप्त किए हैं। बैंकिंग नियामक और नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भुगतान नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई को नियुक्त किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर संजय गर्ग नियुक्त हुए हैं। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय ब्यूरो में ऋण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। 14 का आंसर इसमें से क्या होगा? 14 का आंसर इसमें से जो है आपका ए आंसर गलत है, क्योंकि भारतीय भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना याद रखिएगा जो है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा हुआ है, न कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या होगा? आंसर आपका इसमें से ए ही गलत था।
ठीक है। 15वां आइए देखते हैं, विज्ञान एवं नवाचार के संदर्भ में असत्य कथन इसमें से चुनना है। विज्ञान और नवाचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बेंगलुरु में उद्घाटित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफ्रिटोमाइसिन है। सौर तकनीकी का उपयोग करके समुद्री पानी को पीने योग्य IISc बेंगलुरु ने बनाया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। अब बताइए इसमें से 15वां का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में नहीं किया गया है। किसने किया है, जो है हैदराबाद ने किया है। ये ही गलत है। सेमीकंडक्टर कहाँ, हैदराबाद में उद्घाटित किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, याद रखिएगा बेंगलुरु में नहीं। नेक्स्ट है, रक्षा युद्धाभ्यासों उपकरणों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारत का स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड जो है सक्षम है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कुंकड़ 2025 ओसिन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत स्पेन में आधारित है। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्व प्रचंड प्रहार अभ्यास किया गया लद्दाख में। 16 का आंसर क्या होगा, तो डी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लद्दाख में नहीं किया गया। कहां किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, चीन पर दबाव देने के लिए, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। इसमें से आंसर डी आंसर गलत था। और 17वां आइए देखते हैं, रक्षा क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में कौन सा कथन गलत है। देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने पहली आधिकारिक उड़ान नासिक में भरी। भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2025 प्रारंभ हुआ। भारत का स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम हाल में ही लॉन्च हुआ। ओसिन स्काई 2025 अभ्यास फ्रांस में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। 17 का आंसर क्या देंगे, 17 का आंसर इसमें से डी होगा, क्योंकि फ्रांस में नहीं हुआ था। याद रखिएगा किसमें हुआ था, यही जो है डी गलत है। फ्रांस में नहीं, कहां, स्पेन में, याद रखिएगा स्पेन में जो है संपन्न हुआ था। वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में दर्ज हुए। इस नई गणना के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की कुल संख्या 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीतों का तीसरा घर नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में को घोषित किया गया है। वैश्विक वन संस्थान मूल्यांकन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का 9वां स्थान है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, 18 का आंसर इसमें से बी होगा, क्योंकि वृद्धि नहीं दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई। याद रखिएगा, एक तो गलत असत्य कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हाथियों, जंगली हाथियों की गणना में 25% की, याद रखिएगा, कमी दर्ज की गई है, वृद्धि नहीं, इसलिए आंसर बी होगा। पर्यावरण से जुड़ी नवीन स्थापनाओं के विषय में कौन सा युग्म गलत है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन अभ्यारण्य लेखा 2025 रिपोर्ट पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर गुजरात। और जो है चक्रवात शक्ति का नामकरण करने वाला देश श्रीलंका। क्या आंसर होगा इसमें से, 19 का आंसर जितने लोग का सी आ रहा होगा वही इसमें से गलत है, सी ही गलत है, क्योंकि याद रखिएगा गुजरात नहीं, क्या होगा इसका, कर्नाटक होगा। यानी कह सकते हैं कि कर्नाटक जो है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर, अभी आपने पिक्टोरियल क्लास में देखा भी है। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार वीरप्पन जी को दिया गया। 2025 का बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जो है लापता लेडीज को दिया गया। क्या आंसर इसमें से है, आंसर इसमें से सी ही गलत है, क्योंकि डेविड स्लेजले को दिया गया। याद रखिएगा सलमान रुश्दी को नहीं, डेविड स्लेजले को दिया गया, स्लेजले को दिया गया। इसमें से आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीटेट का भी बैच स्टार्ट हुआ है, जिनको लेना है ले सकते हैं, बताना बता सकते हैं। टाइम मैगजीन की सूचियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। 100 नेक्स्ट सूची 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल हैं। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जो है शामिल किया गया है। 100 नेक्स्ट सूची 2025 में विराट कोहली को भी शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक को लद्दाख में
पर्यावरण और असंवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 22 की चर्चा के लिए जाना जाता है। तो इसमें से 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर सी होगा, याद रखिएगा। सी इसलिए होगा यही गलत है कि विराट कोहली शामिल नहीं है। यशस्वी जायसवाल का नाम अभी आपने पिक्टोरियल क्लास में देखा था, वो शामिल है। आंसर इसमें से यशस्वी जायसवाल होगा, यानी सी ही गलत है और इसमें से आंसर सही क्या होगा? यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश से जुड़े विशेष घटनाक्रमों में कौन सा कथन असत्य है? यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नवा भारतीय शहर लखनऊ बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षणों की औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार वापस ले लिया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय मूल की शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं। यूनेस्को रचनात्मक शहरों में लद्दाख को उसकी विशिष्ट कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बी होगा, याद रखिएगा। वापस ले लिया है, नहीं, वापस नहीं ले लिया होगा, याद रखिएगा, यानी बी ही गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षणों की औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार वापस जो है ले लिया है, वापस नहीं होगा, याद रखिएगा, वापस नहीं ले लिया है। इसमें से बी आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आइए, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? एनसीआरबी रिपोर्ट 25 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का अस्वच्छ शहर पटना। डिक्शनरी.com द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर 67 और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग इसमें से 23वीं। तो सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है भाई? ये तो आप खुद जानते होंगे, तो पटना नहीं होगा, मदुरई होगा, याद रखिएगा। मदुरई कहाँ है? तो मदुरई जो है, मदुरई कहाँ है? मदुरई ऐसे लिखिएगा, मदुरई। मदुरई जो है कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आंसर आपका इसमें से बी ही गलत होगा। और प्रथम बार घटित घटनाओं के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। पहला, भारत का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। सरकारी व निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। तो 24 का क्या आंसर होगा? 24 का बी आंसर होगा, उत्तर प्रदेश नहीं, याद रखिएगा, बी ही गलत है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला उत्तर प्रदेश नहीं, आप जानते होंगे उत्तराखंड में जो है ये हुआ है। आंसर आपका इसमें से बी होगा। बुनियादी ढांचे और परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का पहला संसद ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने TMK-1A ने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान बेंगलुरु से भरी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन पड़ा है। अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान संस्थान मैत्री सेकेंड होगा। 25 का आंसर बताइए क्या होगा? 25 का बी होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, महाराष्ट्र का नासिक होगा, याद रखिएगा, यही गलत है। यानी कह सकते हैं नासिक से, और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद जानते भी होंगे आप। आंसर इसमें से बी होगा। 26वां, इसमें से लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे, क्लास को देखते होंगे तो जरूर करना चाहिए। खेल व पर्यावरण के मिले जुले तथ्यों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद। भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब? नई दिल्ली। चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका में। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर इसमें से सी होगा। भारतीय जो है ये जो है मुक्केबाजी संघ महासंघ जो है नई दिल्ली में नहीं, याद रखिएगा, चेन्नई में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? चेन्नई में प्रारंभ हुआ। आंसर इसमें आपका सी होगा। कानून और अधिकारों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सुप्रीम कोर्ट समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अक्कई पद्मशाली जो कर्नाटक से हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20 के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला जो है बालोद बना है। 27 का आंसर इसमें से सी होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। अनुच्छेद 20 नहीं, अनुच्छेद 22 लगाइएगा, याद रखिएगा। जहां भी अनुच्छेद जो है 20 लिखा होगा तो 20 के तहत नहीं, जो है याद रखिएगा 22 के तहत। इसमें यही गलत है, तो सही क्या होगा? अनुच्छेद 22 होगा, याद
रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों और राजनीति का कौन सा युग्म गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 25 भारत का 102वें स्थान पे है। एशिया पावर इंडेक्स भारत का 3रे रैंक पे है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री गजला हाशमी। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पे है। तो जापान की प्रथम महिला जो है साने तकाइची है, याद रखिएगा। यही गलत होगा आपका, साने तकाइची जो है तकाइची होंगे। आंसर इसमें से क्या होगा, आंसर इसमें से सी होगा। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में असत्य कथन को चुनना है। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास जो है गोवा में शुरू किया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में उद्घाटित है। मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। यही आपका गलत है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च इसको नहीं किया है। और जो है इसको जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है। डी ही इसमें से गलत है। आंसर क्या होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, किस मंत्री किस पद पे हैं। अर्थव्यवस्था और कूटनीति के मिले जुले तथ्यों में कौन सा कथन सही नहीं है। एशियाई विकास बैंक ने भारत का विकास दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कतर बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध जो है चुना गया है। 30वें का आंसर जो है सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि जो है श्रीलंका नहीं होगा। लगातार बोलने से खांसी आ जाता है, क्या होगा, नेपाल होगा, याद रखिएगा। नेपाल आंसर होगा, इसलिए आंसर सी होगा। यही क्लास को ओवर करते हैं। बुक आप चाहें तो मंगा सकते हैं और इसमें इस नंबर पे आप बुक लिखेंगे, आपको लिंक दे दी जाएगी और महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे द्वारा उसमें दिया गया है। और इसके लिए जो है आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। जरूर 2 से 3 बार पुस्तक लेके पढ़िएगा। और इसी के साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।